लड़की एक बार पूरी रात शॉपिंग मॉल में एक लड़के के साथ फंस गई थी। तभी मॉल में दो चोर भी घुस आते हैं और वो लोग उस लड़की के साथ क्या करते हैं चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम फेकूचंद नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पेपर में एक हत्या को देखकर बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा था और कह रहा था, मैंने अपना ज्यादातर वक्त FBI के साथ बिताया है, इसीलिए मुझे पक्का अनुभव है कि ये कोई इंसिडेंट नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया एक हत्या है। तभी पीछे से उसके पिछवाड़े में लात मारकर उसका बॉस उसे काम से निकाल देते हैं। दरअसल फेकूचंद बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची फेंकता है और बच्चों से लेकर कुत्तों तक सभी को अपनी महानता के किस्से सुनाता है। वो अपने छोटे से परिवार के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना से मिले हुए छोटे से घर में रहता है, जहाँ पर उसके पिता उसे सुबह शाम खाने के साथ गालियां परोसते हैं क्योंकि फेकूचंद जहाँ पर भी काम करने के लिए जाता एक हफ्ते के अंदर उसे लात मारकर वहाँ से निकाल दिया जाता था। अगले दिन वो काम ढूंढने के लिए उसी रेस्टोरेंट पर जाता है जहाँ से उसे कई बार निकाला जा चुका है। इसी दौरान उसका एक बुजुर्ग दोस्त उससे कहता है, देख फेकूचंद, तेरे काम करने का तरीका और फेंकने की सीमा को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुझे यहाँ पर कोई काम पर रखेगा, इसीलिए तू अपना परिचय छिपाकर अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर किसी दूसरे शहर में जा और कोई अच्छा सा काम ढूंढ। दरअसल फेकूचंद प्रधानमंत्री आवास योजना से मिले हुए घर और इस शहर को छोड़कर कहीं पर जाना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ पर उसे अपने बाप से मुफ्त की रोटियां तोड़ने को मिलता था। खैर तभी वहाँ पर जोश नाम की एक लड़की अपनी गाड़ी में फुल टंकी तेल भरवाने के लिए आती है। जोश को देखते ही फेकूचंद खड़ा होकर ऐसे पोज दिखाता है जैसे कि वो पेट्रोल पंप उसके बाप का हो। दरअसल वो बचपन से ही जोश के ऊपर लट्टू है, लेकिन जोश शहर के सबसे अमीर बाप की बेटी है, इसीलिए वो उसे भाव नहीं देती। इधर तब तक वहाँ पर फेकूचंद का बाप आकर उसे पेट्रोल पंप पे सिगरेट पीते हुए देखकर उसे थप्पड़ पिलाकर अपने साथ मसाला ट्रक में लोड करके वहाँ से लेकर जाते हैं। रात को पूरे परिवार से भरपेट ताना खाने के बाद भी फेकूचंद का पेट नहीं भरता और वो भूखे राक्षस की तरह खाने के ऊपर टूट पड़ता है। तब उसकी बड़ी बहन उससे कहती है, देख फेकूचंद, मैं 24 साल की हूँ और मैं घर का किराया देती हूँ, तू भी तो 21 साल का हो गया है, तू क्यों किराया नहीं दे रहा? जिसमें फेकूचंद कहता है, किराया वो कैसे दूं? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं जो वहाँ से तोड़कर मैं तुझे दूं? ये बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, चुटकी तो ठीक ही कह रही है, वो अगर पैसे दे सकती है तो तू क्यों नहीं देगा? जा कहीं से काम जुगाड़ कर और पैसे लेकर आ, वरना घर का दरवाजा तेरे लिए बंद। अब इतनी सारी गालियां खाने के बाद भी फेकूचंद अगली सुबह गाना लगाकर आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। उसके पिता उसे गालियां देकर बिस्तर से उठाते हैं और उसे मसाला ट्रक में लोड करके किसी काम धंधे की तलाश में उसे लेकर जाते हैं। इसी बीच एक शॉपिंग मॉल के सामने आकर फेकूचंद कहता है, पिताजी, अगर मुझे कोई नौकरी नहीं मिली तो क्या मैं आपका बेटा नहीं रहूंगा? जिसमें उसके पिता कहते हैं, अगर नौकरी नहीं मिली तो सीधा बस पकड़कर न्यूयॉर्क चले जाना, वहाँ पर तुम्हारे ताऊ के घर में पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, पर फिर भी किराए का पैसा लेकर आना। जिसके बाद फेकूचंद मुंह उठाकर काम की तलाश में एक शॉपिंग मॉल के अंदर पहुंच जाता है। उस दिन उस शॉपिंग मॉल में एक बड़े औहदे का अफसर काम करने के लिए आने वाला था। शॉपिंग मॉल का मैनेजर फेकूचंद को ही वो अफसर समझकर कहता है, आप यहाँ पर काम करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, आपको यहाँ पर $42,500 की तनख्वाह मिलेगी, साथ ही साथ कार, बंगलो, AC, फ्रिज, इंडक्शन कूलर, वॉशिंग मशीन सब कुछ मिलेगा आपको। इधर फेकूचंद जो शॉपिंग मॉल में पोछा लगाने के वैकेंसी पर आया था, वो इतना कुछ सुनकर आसमान में उड़ने लगता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं $45,000 के नीचे यहाँ पर काम नहीं कर सकता। तभी वो अफसर मैनेजर को कॉल करता है और कहता है कि आज वो ऑफिस नहीं आ सकता। ये बात सुनते ही मैनेजर तुरंत फेकूचंद के बायोडाटा को चेक करता है और फिर उसे $4 के तनख्वाह में रात में साफ सफाई के काम पर भी रख लेता है। दूसरी तरफ हम जोश के करोड़पति बाप को देखते हैं जो अपने करोड़पति व्यापारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पर जोश आकर उन दोनों व्यापारियों को ही बारी बारी से चुम्मी देती है। ये देखकर जोश के पिता जोश के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे मारकर कमरे में बंद कर देते हैं। दरअसल जोश के पिता जोश के ऊपर घरेलू हिंसा करके उसे बहुत मारते थे, इसीलिए जोश अपने बाप को नीचा दिखाने के लिए हर बार ऐसे ही कुछ न कुछ करती रहती थी। खैर उधर अगले दिन फेकूचंद साफ सफाई के काम पर जाने के लिए भी अपने लिए एक लेमोजिन बुक करता है। $4 के काम के लिए भी वो $90 किराया देकर लेमोजिन में जा रहा था, जो देखकर मोहल्ले के सभी बच्चों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जाते जाते वो सभी बच्चों को ये फेंक कर जाता है कि वो अपने बिजनेस के काम से पेरिस जा रहा है और वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट के साथ उसकी मीटिंग है। दूसरी तरफ करोड़पति बाप की बेटी जोश अपने बाप का नाम फिर से खराब करने के लिए शॉपिंग मॉल में अपने इधर उधर सामान छिपा रही थी और एक की जगह पर दो दो पैंटियां पहन रही थी। अब रात होते ही दूसरा पोछे वाला फेकूचंद के सीने में दुनाली रखकर कहता है, सुन, सुस्त आलसी लोगों का यहाँ पर कोई जगह नहीं है, अगर अच्छे से काम नहीं किया तो मैनेजर नहीं, मैं तुझे पिछवाड़े में लात मार कर यहाँ से निकाल दूंगा। जो कहकर वो दूसरा पोछे वाला उसे शॉपिंग मॉल में बंद करके वहाँ से निकल लेता है। जाते वक्त फेकूचंद गिड़गिड़ाकर उससे कहता है, ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं अकेला यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो। जो सब कुछ वो आदमी सुनकर भी अनसुना कर
देता है। इसके बाद फेकूचंद अपने काम पर लग जाता है और सिर्फ 15 मिनट काम करके ही वो थककर चूर चूर हो जाता है। सिर्फ 15 मिनट काम करने के बाद उससे और काम किया नहीं जा रहा था, इसीलिए वो थोड़ा आराम फरमाता है। शॉपिंग मॉल की महंगी महंगी चीजों को बिना परमिशन के चबाने लगता है और बीच बीच में थोड़ा बहुत काम भी करता है। आगे वो अपने मजे के लिए पुतलों के साथ बैठकर पॉपकॉर्न चबाते चबाते टीवी भी देखता है, लेकिन इसमें भी उसे बिल्कुल मजे नहीं आ रहे थे। इसीलिए आधी रात को वो अपने परिवार वालों को कॉल लगाकर उन्हें पकाने लगता है, जिसमें उसकी माँ कहती है, बेटा देखो रात के 12 बज रहे हैं, इसीलिए जाओ तुम कुछ काम करो और हमें चैन की नींद सोने दो। खैर इसके बाद जब वो लड़कियों के कपड़े पहनकर शॉपिंग मॉल में टहल रहा था, तभी वो अपने सामने अचानक जोश को देखता है और वहीं पर ही गिर जाता है। वो सोच रहा था कि वो ये सब कुछ सपना देख रहा है, लेकिन जोश हकीकत में वहाँ पर थी। ऐसे आधी रात को शॉपिंग मॉल में भटकते हुए देखकर जोश उससे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसमें फेकूचंद कहता है, मैं तो यहाँ पर साफ सफाई का काम करता हूँ, पर तुम यहाँ पर कैसे आ गई? जोश कहती है, मैं तो ट्रायल रूम में कपड़े बदल रही थी, तभी अचानक कब मैं सो गई मुझे पता नहीं चला, और जब आँख खुली तो देखा शॉपिंग मॉल बंद हो चुका है। दूसरी तरफ हम जोश के पिता को देखते हैं, जो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और पुलिस से मदद की गुहार लगाते हैं। इधर फेकूचंद शॉपिंग मॉल से राशन लेकर शॉपिंग मॉल के सामानों से ही खाना पकाता है और फिर वो दोनों उस खाने को बैठकर हजम करने लगते हैं। फेकूचंद यहाँ पर भी फेंकना जारी रखता है और कहता है कि उसके पिता इस शहर के सबसे बड़े ठेकेदार है, उसकी माँ भी सरकारी नौकरी करती है, उसका भाई पायलट बनने की तैयारी कर रहा है और उसकी बड़ी बहन डॉक्टर है, जबकि इन चारों में से एक चवन्नी तक सच नहीं था। ये सब कुछ सुनकर जोश कहती है, तुम इतना बकते हो, मुंह में छाले नहीं पड़ जाते हैं तुम्हारे? और वैसे भी यहाँ पर पोछा लगाने से अच्छा तुम सेल्समैन का काम क्यों नहीं कर लेते? जिसमें बात को घुमाते हुए फेकूचंद कहता है, पता है हम दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे और मैं तुम्हें 17 साल से देखता आ रहा हूँ। जोश कहती है, लेकिन तुमने कभी स्कूल में मेरे साथ बात नहीं किया, तुम तो स्कूल में एक कोने में पड़े रहते थे। साथ ही साथ वो उससे ये भी पूछती है कि शहर के सभी लोग उसे टाउन लायर यानी फेकूचंद कहकर क्यों पुकारते हैं? जिसमें फेकूचंद कहता है, जोश तुम्हें शायद कोई गलत जानकारी मिली है और वैसे भी मेरी तरक्की देखकर इस शहर के सभी लोग मुझसे जलते हैं। इस बात पर जोश कहती है कि उसकी जिंदगी थोड़ा भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके पिता उसे बहुत पीटते हैं, घर में बंद करके रखते हैं और उसकी जिंदगी में आजादी नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये बात सुनकर फेकूचंद भी जोश को अपनी असलियत बताते हुए कहता है, मेरा पूरा परिवार मेरे ऊपर हंसता है, मुझे पूरी रात साफ सफाई करना पड़ता है, शहर के सभी लोग मुझे झूठा मक्कार फेकूचंद कहकर पुकारते हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं मेरे घर में और तुम कह रही हो मेरी जिंदगी अच्छी है। जिसमें जोश कहती है, मैं अकेली नहीं रह सकती, वरना मैं मेरे बाप को छोड़कर कब की लॉस एंजलिस भाग जाती। जो कहते कहते वो फेकूचंद को अपने पैसों की गड्डी दिखाती है, जिसमें $52,000 थे। अब इतना पैसा फेकूचंद ने आज तक कभी देखा नहीं था और इतना पैसा उसे अपने पुश्तों के घर को बेचने के बाद भी नहीं मिल सकता था। वो एक एक करके नोट को थूक लगाकर गिनकर देखता है और फिर जोश के साथ भागकर लॉस एंजलिस चलने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही साथ वो उसे अपनी दिल की बात बताते हुए कहता है कि वो 17 वर्षों से उसे पसंद करता है। जिसके बाद वो दोनों हाथ पकड़कर नेहा कक्कर के गाने पर ठुमका लगाते हैं, बीच बीच में एक दूसरे की चुम्मी लेते हैं और आखिर में फेकूचंद उसे टेंट में पटक कर रगड़ देता है। इधर तब तक बाहर जोश को ढूंढते ढूंढते वो अफसर पहुंच चुके थे। वो फेकूचंद से पूछताछ करते हैं कि क्या उसने जोश को कहीं पर देखा है, जिसमें फेकूचंद उन्हें साफ साफ मना कह देता है। खैर इसके बाद फेकूचंद और जोश जब मॉल के अंदर मजे कर रहे थे, तभी मॉल के अंदर 2 चोर घुस आते हैं और उन्हें बंदूक के नोक पर ले लेते हैं, लेकिन वो दोनों सीधा उन चोरों से जाकर टकराते हैं, पर इससे उन दोनों को कुछ नहीं होता, लेकिन उन चोरों की फटकर 464 हो जाती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भागकर सीधा ट्रायल रूम के नीचे जाकर छिप जाते हैं, लेकिन वो चोर भी उन्हें सूंघते सूंघते उनके पास जाकर उन्हें पकड़ लेता है। इसके बाद उन दोनों को जमीन पर उल्टा लिटा कर वो दोनों चोर जोश के लिए अपने मन में ख्याली पुलाव पका रहे थे। तभी फेकूचंद कहता है कि जोश को शहर के सभी पुलिस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसने उसे अगवा किया है और इसीलिए अगर उन चोरों ने जोश के साथ कुछ किया तो उन चोरों के ऊपर किडनैपिंग का भी केस चढ़ जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो दोनों चोर जोश को घड़ी के ऊपर बिठाकर दूर से सॉसेज का मजा लेते हैं। उन्हीं में से एक चोर जो जोश को घोड़ी बनते हुए देखना नहीं बल्कि उसे घोड़ी बनाना चाहता था, वो जोश के सामने जाकर बैठ जाता है। जोश यहाँ पर उस चोर के साथ एक सौदा करती है कि वो तीनों मिलकर इस मॉल को लूटेंगे और फिर सारा का सारा इल्जाम फेकूचंद के ऊपर डालकर यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे, जिसमें वो दोनों चोर भी मान जाते हैं। इसके बाद वो दोनों चोर मिलकर शॉपिंग मॉल से महंगी महंगी घड़ी, होम थिएटर, किताबें, यहाँ तक कि बच्चों के सेरोलैक्स को भी उठाकर गाड़ी में लोड कर लेते हैं। इधर फेकूचंद सोच रहा था कि जोश उसके साथ बगावत कर रही है, इसीलिए वो आवाज उठाता है तो वो दोनों चोर उसे बहुत कूटते हैं। खैर इधर वो दोनों चोर जब गाड़ी में सामानों को भर रहा था, तभी मौका मिलते ही जोश गाड़ी को लेकर 9-2-11 हो जाती है। उधर अंदर तब तक फेकूचंद एक दुनाली में बारूद भर लेता है
और उन दोनों चोरों के अंदर आते ही उनके सीने में उतारने लगता है। इसके बाद सुबह होते ही जोश फेकूचंद को लेने के लिए आती है और फिर वहाँ से वो दोनों सीधा लॉस एंजलिस पहुँचते हैं, जहाँ पर हम उन दोनों को अय्याशी करते हुए देखते हैं। इसके बाद मूवी के अंत में हम उन दोनों चोरों को देखते हैं जिसको फेकूचंद ने मॉल में बंद कर दिया था। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।